मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 13 चैप्टर एनसीईआरटी का है हमारे पास। तो ये हमने पहले, आज हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। ये हमने पहले पढ़ा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, अगर हमारे पास साइड ए है। ठीक है, ये तो है टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करें हम तो LSA लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया, एक ही बात है, और कर्ड सरफेस एरिया ये हमने पहले भी पढ़ा था 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये तो था हमारे पास क्यूब की बात। इसी तरह हम क्यूबॉइड में भी फॉर्मूले हमारे पास याद है। अब हम करेंगे बात सिलेंडर बच्चों इस शेप का होता है, हमने पढ़ा था ये 9th में। इसकी हाइट h और रेडियस r। ठीक है, तो आज हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, वॉल्यूम की नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r h और टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। r मीन्स रेडियस, h मीन्स हाइट। ठीक है, सेम। तो एरिया जो होता है हमारा होता है स्क्वायर यूनिट, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर हो, स्क्वायर मीटर हो, कोई भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, अब बात आई है लेटरल और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास ये पेन है सिलेंड्रिकल, तो जो हमारे पास ये पोर्शन है ये लेटरल है, और इधर का हम सर्कल का एरिया और दिस सर्कल का एरिया प्लस कर दें, यानी कि पाई आर स्क्वायर इधर और पाई आर स्क्वायर इधर ऐड कर दें, और ये हमारे पास है लेटरल, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ये बनेगा टोटल। देखिए कैसे, लेटरल सरफेस एरिया हमने बताया 2 पाई आर एच प्लस, अब देखिए ध्यान से, ये तो लेटरल था 2 पाई आर एच। अब ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। चलिए हमने पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया। अब इसी तरह से इस साइड का भी सर्कल का एरिया ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो h प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, यानी कि लेटरल तो हमारे पास ये जो मान लो रोलर है, रोलर हमारे पास ऐसे घूम रहा है, तो रोलर जो ऐसे हमारे पास घूम रहा है तो हमारे पास ये तो वह लेटरल, क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा है। और अगर हम ये प्लस ये यानी कि पूरे पे पेंट करना है तो ये प्लस ये और ऐड कर दें तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है 2 क्यूब्स ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, हमने पढ़ा था साइड क्यूब, साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो साइड हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइड आ गई। अब वो क्या कह रहा है, एक क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर है, अब वो कहता है हमारे पास 2 क्यूब हैं और इनको दोनों को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे 4 तो ये और 4 ये, लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, तो यानी कि लेंथ तो होगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड और हाइट क्या होगी। देखिए क्यूब जो है, क्यूब की हाइट तो सेम रहेगी ना, चाहे हम 2 ऐड करें चाहे 3 ऐड करें, तो क्यूब की हाइट होगी 4 सेंटीमीटर और ब्रेड सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ आई, ये ब्रेड आई, ये हाइट है। अब जब हमने 2 क्यूब्स ऐड कर दिए तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो हमारे पास ये क्यूबॉइड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, देखिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है 8 क्लास में। ठीक है, अब ये 2, लेंथ कितनी है हमारे पास, देखिए ध्यान से 8 सेंटीमीटर, लेंथ की जगह मैंने 8 लिख दिया। ब्रेड कितनी है, ये ब्रेड कितनी है, ये आई 4 लिख दिया, और फिर ब्रेड 4, हाइट कितनी है 4 प्लस 4 इंटू 8, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, 32 प्लस 16 प्लस 32, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो वही
2 और 6 8 और 2 and 1 13, तो ये आएगा 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूबाइड का। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को हमने सबसे पहले पढ़ना है, फिर समझना है और फिर उसे सोल्व करना है, रट्टे नहीं लगाने क्वेश्चन के। क्वेश्चन में देखिए, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर, और एक हेमिस्फीयर ये। अब इसकी सिलेंडर की हाइट और रेडियस गिवन होगी, चेक करिए बुक में। डायमीटर दिया है हेमिस्फीयर का, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, डायमीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर। जब हमारे पास ये डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 7 हुआ, ये भी 7 हुआ। ओके, अब आइए टोटल हाइट उसने कहा है, इस जो वेसल है ये टोटल हाइट इसकी 13 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल हाइट उसने 13 सेंटीमीटर दी, तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है टोटल। अब देखो ये हाइट कितनी है 13, ये रेडियस 7 है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची? तो सिलेंडर की हाइट 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसका टोटल सरफेस एरिया देखो, वर्ड उसने कहा है टोटल, वर्ड लगाया हमने टोटल, और हमारे पास जो गिवन है, जो भी हमें क्वेश्चन में कहा है हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। उसने होलो सिलेंडर की बात की है, होलो है तो ऊपर का एरिया तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना, होलो है तो अंदर से खाली होगा, तो कौन सा लगेगा लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि सिलेंडर का तो सरफेस एरिया होगा 2 पाई RH और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई R स्क्वायर, ये होगा। ठीक है भाई, है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, ये हमने पढ़ चुके पहले, और हेमी का आधा कर देंगे तो 2 पाई R स्क्वायर। अब इसमें से हमने 2 पाई R कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा H प्लस R, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रख दी हमने, क्योंकि इसमें बुक में गिवन नहीं है। रेडियस, रेडियस देखिए 7, हाइट कितनी आई 6 और रेडियस 7। अब 7 कट गया, ये 44 मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, करिए कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करोगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने निकालना है सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, फिर हमने निकालना है हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर दिया। या हम डायरेक्ट भी फॉर्मूले में लग सकते हैं, पहले हमने ऐड करके फिर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, या हम इसको अलग अलग निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो हम इसकी कैलकुलेशन कर ली, 44 × 13 को हमने कैलकुलेशन करके यहां लिख दिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on hemisphere of same radius। उसने क्या कहा है, हमारे पास कोई टॉय है, एक तो ये हेमिस्फीयर है नीचे और इसके ऊपर ये कोन, इस तरह की शेप बनाई है उसने। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह की टॉय की शेप है हमारे पास। तो अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि रेडियस तो भाई 3.5 सेंटीमीटर है, उसने रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने यहां लिख दिया 3.5, तो यानी कि हम यहां लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब वो इसकी हाइट दे रहा है, इसकी हाइट दी है उसने टोटल 15.5 सेंटीमीटर। इस पूरे वेसल की हाइट दी है उसने 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये यहां पर से यहां तक कितना है रेडियस 3.5, और इसकी हाइट क्या होगी,
भाई 15.5 में से 3.5 माइनस कर दे तो कोन की हाइट आ जाएगी। कोन की हाइट आएगी कितनी? 12। ठीक है, 15.5 में से हमने माइनस किया 3.5, जब हम इसे माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट आएगी। ठीक, हमने क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टॉय का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये क्यों निकाला? देखिए, हमने टोटल का वर्ड का है उसने टॉय में, हमने इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं लगाना है। जब टॉय है, ये हमारे पास टॉय है, टॉय तो सॉलिड है ना टोटल, हमने देखो पेंट कहां करना है? बाहर की साइड पेंट करना है, बाहर की साइड पेंट करेंगे तो लेटरल, नीचे का सर्कल तो ऐड नहीं किया ना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका लेटरल निकालेंगे, पर वो टॉय का कह रहा है तो दोनों के लेटरल निकाल के ऐड कर देंगे। देखिए, अब उसके लिए हमें एल चाहिएगा, हमें एल निकालना पड़ेगा। एल निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर, भाई वो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, इसका आया 12.25। जब इसको ऐड करेंगे 0.25 651 एल स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 156.25। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर हमारे पास एल आ जाएगा। एल मींस स्लांट हाइट। ठीक है, और ये हाइट है, ये है स्लांट हाइट। अब आइए सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखिए, ये क्या है हमारे पास? कोन। कोन का सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए, अब इसको क्वेश्चन को छोटा बना लेते हैं। वैसे हम इसमें यहां पर भी वैल्यू रख सकते हैं, पर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन, तो क्या बचेगा? एल प्लस 2 आर। अब आइए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस देखिए, रेडियस 3.5 हमने यहां लिख दिया, और एल कितना आया था? 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5। ये हमारे पास अब ये क्वेश्चन की फिगर आ गई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आया इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। देखिए, हमने डेसिमल हटाया नीचे 10, 7 से 5, 5 से कट किया 2, 2 से काट दिया 11। ठीक है, अब यहां पर आइए, 12.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई टू 7, तो ये हमारे पास आया 11 मल्टीप्लाई 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 19.5 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन हम जानते हैं, कैलकुलेशन करके हम लिख देंगे, या साइड में भी रफ निकाल सकते हैं हम कैलकुलेशन एग्जाम में। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए दोनों का हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, फिर उसको ऐड करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो, इसको थोड़ा समझना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ए क्यूबाइड ग्लोब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। देखिए, हमारे पास कोई क्यूबिक ब्लॉक है, मान लो लकड़ी का एक क्यूबिक ब्लॉक है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया। अब ध्यान से देखना, हमारे पास है ना ये एक क्यूब है, जब हमने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखेंगे तो ये सर्कल इस तरह से आएगा ना। ठीक है ना, या इसकी फिगर हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो, ये हमारे पास एक, मान लो ये क्यूब हो गया, तो जब हम इसका सर्कल करेंगे तो ये ऐसे आएगा सर्कल। ठीक है ना, हेमिस्फीयर ऐसे बनेगा ये, तो इस शेप का होगा। देखो, मान लो हम किसी मंदिर में जाते हैं, टेंपल में, तो वहां पर टेंपल में जब घूमते हैं तो वो एक डोम होती है हेमिस्फीयर शेप में, डोम। ठीक है ना, ये डोम होती है। तो वो चीज कही है उसने, जो हमारे पास ये छत है, जो हम रूम के ऊपर छत डालते हैं, वो छत उस शेप की ना होगी, हेमिस्फीयर शेप की है। ठीक है, तो अब आइए इसमें क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ध्यान से देखिए। हमने पहले क्यूब, जो हमारे पास क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है,
ये टोटल सरफेस एरिया हमने मान लिया हमारे पास कोई रूम है, ठीक है, हमारे पास एक रूम है, मान लो ये क्यूबाइड शेप का एक रूम है, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब शेप का है तो 6a² हो गया। अब इसके ऊपर जो ये छत है ये हेमिस्फीयर शेप की है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 2πr² प्लस 2πr²। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो ये हमने छत बनाई थी, ये रेक्टेंगल शेप की जो छत थी, इसको हटाकर हमने स्क्वायर बनाया, तो इसका एरिया क्या होता है, जो सर्कल का हेमिस्फीयर जो हमारे पास ये आया, इसका जो ये सर्कल है ये तो माइनस करेंगे ना, क्योंकि बीच में से खाली है, तो माइनस πr², तो ये एरिया बनेगा 6a² प्लस πr²। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास ये सरफेस एरिया बना। अब इसका रेडियस और साइड पता लग जाए तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब देखिए उसने साइड कितनी दी है 7, क्यूब की साइड 7, तो डायमीटर कितना होगा 7, तो रेडियस कितना बना 7/2, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 × 7/2। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 7 कैंसिल, 2 से काट देंगे 11, तो ये आ गया 77/2 = 6 × 49। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा टोटल जो भी हमारे पास ये ब्लॉक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक और। इसमें 5th क्वेश्चन जो है वो सेम इसी मेथड का है, उसमें डोम ऊपर की साइड है, इसमें नीचे की साइड आएगी। ठीक है, या हम इसको एक वुडन का बॉक्स ले सकते हैं, उसके ऊपर हेमिस्फीयर बना दिया तो उस शेप में भी हम इसको निकाल सकते हैं, बात एक ही है। अब आइए 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए, मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन कैप्सूल दिया है, उसने मेडिसिन कैप्सूल इस शेप का होगा, मैंने शेप ये बड़ी बनाई है और इस शेप का होता है, यानी कि दोनों साइड से ये हेमिस्फीयर होता है और बीच में सिलेंडर होता है। इसका डायमीटर उसने 5 mm और 14, ये तो दिया है उसने 14 mm और ये दिया है 5 mm, तो इसका कहा है उसने टोटल सरफेस एरिया निकालिए। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये इसका डायमीटर हुआ हेमिस्फीयर का, डायमीटर कितना है 5, तो रेडियस कितना होगा इसका हेमिस्फीयर का 5/2 मिलीमीटर। ओके, अब देखिए हमारे पास जो है ये सिलेंडर, ये इसकी अगर हमें हाइट मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखिए ध्यान से, इसका रेडियस कितना है 2.5, इसका रेडियस कितना है 2.5, 2.5 प्लस 2.5 5। अब जब हम 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो इसकी हाइट आ गई 9, ये 9 मिलीमीटर इसकी हाइट आ गई। तो ये हाइट किसकी आई, सिलेंडर की, क्योंकि दो जो हमारे पास ये कैप्सूल होता है, देखिए ये सिलेंडर इस तरह से बना होता है ना, ये हेमिस्फीयर बना होता है दोनों साइड से, तो ये हमारे पास पूरा कैप्सूल होगा, तो बीच में सिलेंडर और दोनों साइड हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना है 2πr²। अब सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया लगना है यहाँ पर, ठीक है ना, टोटल ये, क्योंकि कैप्सूल सॉलिड है, बाहर का साइड दिखाई दे रही है हमें, अंदर की साइड नहीं दिखाई दे रही है, तो कितना होगा 2πrh और प्लस 2πr², एक हेमिस्फीयर। अब 2πr² हम यहाँ 4πr² लिख देंगे और यहाँ पर 2πrh कॉमन, देखिए क्या आ रहा है इसमें 2πr कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2r प्लस h। अब हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 22/7, रेडियस कितना है 5/2, 2 × 5/2 प्लस h 9। ठीक है, 2 से हमने 2 काट दिया, डिवाइड बाई 7, ये 2 कैंसिल, ये 14, तो 2 से का ये, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6 क्वेश्चन में हमने सबसे पहले हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया, फिर सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, फिर इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, तीनों को निकालकर ऐड कर दिया तो टोटल कैप्सूल का सरफेस एरिया था। ठीक है,
अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे हमारे ये सारे। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है अब 8 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, conical connective of same height and same diameter, follow out। हम क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या कहता है। हमारे पास एक ये सिलेंडर, पहले क्वेश्चन को समझा करो, उसके बाद पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर हम सोल्व करेंगे। पहले समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। हमें करने की जल्दी नहीं है, क्वेश्चन को समझना है पहले। क्वेश्चन नंबर ये बच्चों है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये 8। हमारे पास ये सिलेंडर, हमने इमेजिन कर लिया अपने माइंड में कि ये सिलेंडर हमारे पास वुडन का बना हुआ है, मान लो लकड़ी का बना हुआ है, सॉलिड सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। अब इस सिलेंडर में से ध्यान से देखिए, हमने एक ये कोन काट के निकाल के बाहर फेंक दिया। इस कोन का हमारे पास कोई काम नहीं है, ये कोन इस शेप का काटा और हमने बाहर फेंक दिया, तो हमारे पास जो शेप बचेगी, अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये शेप बची ना हमारे पास, ये शेप बची ना। ये कोन निकाल के हमने, मान लो हमारे पास लकड़ी का सिलेंडर बना हुआ है, वुडन का कोई सिलेंडर बना हुआ है, और उसको हमने इस कोन को नीचे तक, लास्ट तक, पूरी हाइट तक काट के एक इस शेप का काटा है, इक्वल है एक कोनिकल सिलेंडर, और इसको काट के निकाल दिया। इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। अब जो शेप हमारे पास बची उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ आया मेरा? अब क्वेश्चन ये हमारे पास एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूछना चाह रहा है कि जो ये हमारे पास शेप बची उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक। अब देखो थोड़ी देर के लिए हम इसका जो सरफेस एरिया निकालेंगे वो क्या क्या होगा ये देख लो। एक तो भाई हमारे पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर लेटरल मान लेते हैं 2πr/h, प्लस ये नीचे का सर्कल तो सॉलिड है, ये तो बना हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा πr², और प्लस ये ध्यान देने वाली बात है, ये कोन की शेप है, तो कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा πr/l। ये सरफेस एरिया बनेगा इसका। देखो थोड़ी देर के लिए हमने एक गिलास लिया, एक गिलास में हमने कोई सॉलिड कुछ चीज भर ली, मान लो थोड़ी देर के लिए एक उसमें कोई शुगर भर ली, और जब हम उसको चम्मच से शुगर निकालते हैं तो वो चम्मच की शेप बन जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जब हम कटिंग करिए हमने इसकी, तो ये कटिंग भी तो कोनिकल बन गई। हमें पेंट कहाँ करना है, हमने कहा है कि सरफेस एरिया में पेंट जहाँ करना है वो निकाल दो। पेंट कहाँ करना है, एक तो इस पार्ट पे करना है, ये क्या बन गया जब राउंड शेप का है सिलेंडर, एक इस पर करना है, ये क्या बन गया πr² एरिया ऑफ सर्कल। अब ये जो बचा है, जो ये है, इस पर भी तो पेंट करना है, तो ये लेटरल बना, टोटल क्यों नहीं लगा। अगर हमारे पास ये इस शेप का होता, ये भी बंद होता, तो ये πr² प्लस कर देते तो टोटल बनता, पर ये पोर्शन तो हमने निकाल कर फेंक दिया ना, तो ऊपर का सर्कल तो रहा नहीं हमारे पास, ये शेप रही है, तो ये टोटल सरफेस एरिया बनेगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन, उसने कहा है इसकी हाइट तो 2.4 है, हाइट, ये वाली हाइट इसकी हाइट देखिए, अब ये हमारे पास हाइट होगी 2.4। चलिए हाइट तो होगी सिलेंडर की 2.4। अब इसका रेडियस मिल जाए तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो डायमीटर दिया है उसने भाई 1.4, डायमीटर 1.4 दिया है सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हमें देखो, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, रेडियस हम जानते हैं, हाइट हम जानते हैं, रेडियस हम जानते हैं, ये एल जो है ना, ये एल मींस स्लांट हाइट। अगर स्लांट हाइट और मिल जाए तो हम इसमें वैल्यू रख के सोल्व कर देंगे। अब स्लांट हाइट कैसे निकालें, एल, पाइथागोरस थ्योरम हमने 6 चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है ना। पाइथागोरस बच्चों हमने 6 चैप्टर में क्या पढ़ी थी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये थी हमारे पास। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हम इसको सोल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके 2.5 सेंटीमीटर करके देखना इसे, ठीक है। कैलकुलेशन मैं नहीं करके दिखा रहा हूं अभी, कैलकुलेशन अपने आप करोगे तो यहां पर आएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के सोल्व करने की प्रैक्टिस करोगे। अब इसमें हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन लिया तो यहां बचा 2h प्लस, यहां क्या बचा रेडियस,
यहाँ पर बचा l। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 और रेडियस हमारे पास कितना है, ये रहा, हाइट है, रेडियस ये रहा 0.7, ये डायमीटर है ना, तो इसका आधा हो जाएगा 2 इंटू h, ये रहा h कितना है 2.4, रेडियस 0.7 प्लस l 2.5। तो हम 7 से कट कर दें, 0.1 आ गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.2, इसको हम करेंगे 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 2 4 और 4 8, ये आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 17.6, इसने देखो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, अप्रोक्सी 17.6 सेंटीमीटर। तो इसमें कंप्लीट स्क्वायर जो हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया, तो अप्रोक्सीमेटली हम नीचे लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, तो ये ट्राई करना, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज और 13.2 एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टेक केयर।